नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार जो छात्र संघ है हमारा यूनिवर्सिटी का वो धरने पे हैं और आज इनके धरने को लगभग 9 दिन हो गए हैं और वहीं अन्य संगठन भी धरने पे हैं। तो लगभग 11 से 12 दिन पूरे विश्वविद्यालय में छात्र संघ को या छात्रों को बैठ के 9 से 10 दिन हो गए हैं। अब सवाल यह है कि इन 9 दिनों में क्या हुआ, और आज शायद इनकी मीटिंग भी हुई थी हमारी वाइस चांसलर जी के साथ, तो वहाँ क्या वार्ता हुई। तो आज हम अपने छात्र संघ से यही जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं इनका। वैसे कि ये इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, यूनिवर्सिटी में पूरे श्रीनगर में सब इनको जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ गौरव मोहन जी हैं, ये छात्र संघ अध्यक्ष हैं, और वहीं हमारे साथ रॉबिन सिंह असवाल हैं, ये छात्र संघ उपाध्यक्ष हैं, और वहीं हमारे साथ सम्राट सिंह राणा है और ये हैं छात्र संघ महासचिव। तो आप तीनों का मैं स्वागत करता हूँ। तो गौरव जी, अब तक सबसे पहले तो आपके ये अब तक जो 9 दिन है वो किस तरीके से बीते, और आज जो ये आपकी वार्ता हुई वीसी के साथ, वहाँ पर आपने किन बातों को वीसी के सामने रखा। धन्यवाद गौरव भाई आपका। आप अपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है हमारी बातों को जिस प्रकार से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आप भी दोबारा हमारी जो मांगे हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए दोबारा हमारे बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जो हमारे धरने को यहाँ पर आज जो है 9वां दिन है। 9 दिनों का ये जो संघर्ष है, ये बहुत कठिन संघर्ष है कि सुबह से लेकर और लगातार शाम तक जब यहाँ पर धूप रहती है, किस प्रकार से यहाँ पर धूल भी उड़ती है साथ साथ, लेकिन जो छात्र शक्ति यहाँ पर है वो बैठी की बैठी है। लेकिन इसके बीच में जब जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों की बात कॉलेज प्रशासन के मध्य रखी गई और तब हम लोगों के बीच में जो वार्ता करवाई गई, तो उस वार्ता में आज वाइस चांसलर आज वहाँ पर मौजूद थी, विश्वविद्यालय का प्रोक्टोरल बोर्ड, विश्वविद्यालय का DSW बोर्ड, विश्वविद्यालय के उसमें सीनियर प्रोफेसर जो थे, और साथ ही साथ जो आज उसमें छात्र जो रहे, छात्र संघ के तो सारे पदाधिकारी रहे, साथ ही साथ उसमें जो विश्वविद्यालय में जो संगठन है, छात्र संगठन है, उन छात्र संगठनों के हर छात्र संगठन से 2-2 प्रतिनिधि वहाँ पर बुलाए गए। और उस वार्ता में आज जो हमारी मांगे थी वो हमने पहले भी कही थी। साथ ही साथ उन मांगों को मैं एक बार दोबारा भी बता देता हूँ कि जो कुलपति महोदय के सामने आज हमने जो वार्ता रखी और उसमें जो हमने अपनी मांगे कही, उन मांगों को हमने इसी प्रकार रखा कि जैसा हमने उनको कहा कि मैडम जो CUET है, CUET के कारण आज किस प्रकार से आज उत्तराखंड के युवाओं को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, युवाओं के साथ जिस प्रकार से दुर्भाग्य उन लोगों के साथ किया जा रहा है, उन लोगों का जो भविष्य है, उन लोगों के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो पहले हमने उन लोगों को NTA की जो खामियां रही, उन खामियों को हम लोगों ने उनके बारे में बताया। साथ ही साथ हमने अपनी मांगे उन प्रकार से एक एक करके हमने अपनी सारी मांगे उनके समक्ष रखी। जिस प्रकार से अभी मैं बता भी देता हूँ कि पहली मांग जो हमारी है कि उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को प्रवेश में 50% का आरक्षण देना चाहिए। पहली मांग हमारी यही थी। दूसरी मांग जो हमने रखी कि जो विश्वविद्यालय में जो CUET से इस साल प्रवेश हो रहे हैं, और अगर विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है कई सीटें खाली रहने वाली है जो अभी हम देख रहे हैं, तो हमने कहा कि जो सीटें खाली हैं उन सीटों पर मेरिट के बेस अनुसार उन पर एडमिशन करवाया जाए। और तीसरी जो हमारी मांग ये थी कि यदि जैसे कि पहले तक क्या होता था, कैंपस वेटेज दिया जाता था 5%, तो हमने कहा कि अगर कोई छात्र हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन करता है और अगला कोर्स वो रेगुलर करना चाहता है, वो किसी भी प्रदेश का वो छात्र हो सकता है, पहले भी उन सभी छात्रों को यहाँ पर कैंपस वेटेज दिया जाता था। हमने कहा कि कोई भी छात्र हो जो यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद अगर वो अपना रेगुलर कोर्स करना चाहता है, PG अगर करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर इस विश्वविद्यालय से करना चाहता है, तो उन लोगों को कैंपस वेटेज 5% दिया जाना चाहिए। मैंने कहा कि 5% ही क्यों दिया जाना चाहिए, उसमें वैसे मानक अगर 5% का कहीं है नहीं, वैसे मेरे ख्याल से तो मैडम 10% उन छात्रों को कैंपस वेटेज दिया जाना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये थी। और चौथी मांग अभी हमारी ये थी कि हमने कहा कि मैडम देखिए, एक यहाँ पर परसों मैथमेटिक्स का पेपर था फाइनल ईयर के स्टूडेंटों का, उसमें क्या किया गया, उन छात्रों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया। देखिए यहाँ पर सभी यहाँ पर जैसे हमारे कंट्रोलर साहब थे, उनके साथ जितने भी यहाँ पर परीक्षा करवाने की जो टीम है, उन सब ने कहा कि इसमें हमारा कोई ये नहीं रहता हाथ, इसमें जो है कंपनी ही वहाँ से हमारा पेपर छाप के यहाँ पर प्रिंट करके वो यहाँ पर जो हमारा प्रवेश सेंटर रहता है वहीं पे वो सारे पेपर खुलते हैं। उन्होंने कहा कि जो इसमें है कंपनी की ही गलती है।
तो हमने कहा जो कंपनी है जो पेपर छापती है, जो विश्वविद्यालय के जो पेपर को वहाँ से छाप के प्रिंट करके विश्वविद्यालय में भेजती है, उस कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि मैथमेटिक्स का पेपर था, उस मैथमेटिक्स के पेपर में क्या किया कि लॉ के और ज्योग्राफी के क्वेश्चन उस मैथमेटिक्स के पेपर में डाले गए। कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा खिलवाड़ उन छात्रों के साथ किया गया कि वो छात्र अपनी परीक्षाओं के लिए कक्षाओं में बैठ गए और उनके पास जब हाथों में पेपर थमाया गया तो मैथमेटिक्स की जगह दूसरे सब्जेक्टों को रहा। तो हमने कहा कि उस कंपनी को तत्काल प्रभाव से उस कंपनी को हटाया जाना चाहिए। और चौथी हमारी जो मांग थी कि जैसे कि हमारे यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर जो हैं, उन रिसर्च स्कॉलरों को 8,000 ही फेलोशिप दी जाती है। हमने कहा कि देखिए, प्राथमिकता अगर किसी विश्वविद्यालय किसी संस्था की होती है तो सबसे बड़ी होती है कि वहाँ पर रिसर्च कार्य किस आधार पर, कितना अच्छा रिसर्च वहाँ पर है, जो सबसे पहली किसी संस्था और किसी भी मेरे ख्याल से उच्च केंद्रीय संस्थानों में होती है। तो हमने कहा कि मैडम, अगर हमें अच्छा रिसर्च करना है, अच्छी किसी चीज़ पे हमें टॉपिक पे कोई अच्छा टॉपिक पे कोई रिसर्च करनी है, तो उसके लिए फेलोशिप बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि वो 8,000 में मेरे ख्याल से उन छात्रों को कोई भी रिसर्च ऐसी तरीके से वो नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनके साथ जो है पैसों की कमी हो जाती है। तो उस फेलोशिप को बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ आज हमने एक चीज़ और ऐड करी कि अभी हम हाल ही में देखे जा रहे हैं कि हमारा जो सेमेस्टर है वो काफ़ी पीछे है विश्वविद्यालय का, हमारी यूनिवर्सिटी का। तो हमने कहा कि देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी से हमारे जो भाई बहन हैं उन लोगों ने यहाँ पर अभी अपने यूजी कर दिया है कंप्लीट, पीजी कंप्लीट कर दिया है। उन लोगों के अभी विगत एक हफ्ते पूर्व में ही अभी पेपर हुए हैं। लेकिन क्या है कि अगर मैं जैसे यूजी के जो छात्र हैं वो अन्य यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं पेपर देने के लिए, वो एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है वहाँ पर। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि अभी तक हमारा जो है फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट ही घोषित नहीं हुए। खैर, हमारी यूनिवर्सिटी ने सभी लोगों को प्रोविजनल एडमिशन 5th सेमेस्टर के आधार पर दिया है, उनके पहले की कक्षाओं के आधार पर अन्य यूनिवर्सिटियों ने किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो उन छात्र छात्राओं का एक साल खराब हो रहा है। तो हमने कहा कि मैडम, उन छात्र छात्राओं का रिजल्ट त्वरित गति से खोला जाना चाहिए ताकि उन छात्रों का भविष्य बचे। ये हमारी मांगे थी, जिन मांगों को हमने वहाँ पर रखा। तो साथियों, आपने जो मांगे हैं छात्र संघ की वो आपने सुनी। जैसा कि गौरव भाई ने बताया कि जो छात्र हैं उनका एक साल गैप हो रहा है केवल इस वजह से कि यूनिवर्सिटी में अब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनका अभी सेमेस्टर ही पूरा नहीं हुआ है, पढ़ाई वहाँ जारी है। तो समस्या ये हो रही है कि जो छात्र किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो नहीं ले पा रहे हैं और इस वजह से उनका एक साल बर्बाद हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। तो ये आपने एक अच्छी मांग रखी। तो रॉबिन जी, जैसा कि अभी गौरव भाई ने बताया कि उनकी क्या क्या मांग थी आप लोगों की, तो जो आपने आज मांग रखी माननीय वीसी के सामने, तो किन मांगों को माना गया और क्या रहा? क्या सारी मांगे मान ली गई या फिर नहीं मानी गई मांगे? रॉबिन जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद गौरव भाई कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात अन्य लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। जहां तक हमारे आंदोलन की बात करूं तो विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन का आज 9वां दिन था और 9 दिन बाद हमारी कुलपति महोदय की हमारी होश आई कि चलो बातचीत कर लेते हैं छात्रों से, उनकी बात सुनी जाती है। तो आज हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी और पूर्व के जो छात्र संघ पदाधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग थी जो कि कुलपति महोदय के साथ थी और उसमें विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी लोग थे। और जो भी मांगे और बातें गौरव मोहन जी ने कही या फिर हमारे पीछे जो आप बोर्ड पर लिखी है वो आप देख सकते हैं, उनके तहत हमने वहाँ वार्ता की और अपने जो तर्क हैं और जो प्रमाण हैं उनके सामने रखे कि हम किस मांग के लिए किस आधार पर चाह रहे हैं कि यहाँ वो हो और छात्रों को मिले। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का मैं एक रवैया आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे द्वारा छात्र हितों की बात की जाती है या फिर छात्रों को कुछ सुविधा दी जाने की बात कहती है तो वो हमेशा हमें नियमों के फेर मोल देते हैं कि वो तमाम दलीलें देते हैं, नियम देते हैं, संविधान का हवाला देते हैं या फिर गाइडलाइंस बताते हैं कि इसके तहत हम ये नहीं कर सकते, इसके तहत वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब खुद के लिए उन्हें कुछ करना पड़ता है तो वो नियमों में बदलाव कर देते हैं या फिर नई गाइडलाइंस बना देते हैं। लेकिन जब छात्र हितों की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं और कभी हमें बोलते हैं कि हमें मंत्रालय में जाइए, सरकार के पास जाइए, मंत्रियों के पास जाइए। मेरा मानना यह है कि अगर हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो हमारे जो गार्जियन है वो यहाँ के अधिकारी गण हैं, कुलपति महोदय हैं, तो हम उनसे अपनी बात रखेंगे। हमारी इतनी बड़ी पहुँच तो है नहीं कि हम केंद्रीय सीधे मंत्रालय में जाएं या फिर संसद तक जाएं। हमारा जो हमारे सामने होगा हम उनसे तो बात करेंगे। लेकिन एक तरीके से हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी तरह से उनके द्वारा अपने हाथ पीछे खींच लिए गए हैं। और 2 तारीख को और 5 तारीख को AC एकेडमिक काउंसलिंग और एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग की मीटिंग है। तो उसमें जो हमारे मुद्दे हैं वो
रखे जाएंगे, लेकिन उन पर अभी कंफर्म नहीं है कि वो मुद्दे पूरे होंगे या नहीं होंगे। और कुलपति महोदय के द्वारा हमें कोई सकारात्मक आश्वासन दिया नहीं गया कि हमारी मांगे पूरी होगी या नहीं होगी। तो जिसके लिए हम लगातार आंदोलन पर बैठ रखे हैं और हमारी ये मुहिम जारी रहेगी और संभव तो हम 3 या 5 तारीख तक आंदोलन करते रहेंगे। और जब मीटिंग होगी तो उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में निर्णय रहेगा। और अगर मतलब ये अच्छी बात होगी कि हमारे पक्ष में निर्णय रहता है तो आंदोलन की जीत होगी। और हमारे पक्ष में अगर निर्णय नहीं रहता है तो हम लगातार यूं ही आंदोलनरत रहेंगे और इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। और तब हमें जो भी कुछ विकल्प होंगे या फिर कुछ बड़े स्तर पर अपने आंदोलन को करना होगा वो भी करेंगे। तो रॉबिन जी ने बताया कि अभी इनके एकेडमिक काउंसलिंग होने वाली है। और तो मेरा गौरव जी आपसे निवेदन है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा विस्तार में बताइए कि एकेडमिक काउंसलिंग क्या होती है और किन चर्चाओं में किस तरीके से कार्य करती है। रॉबिन जी ने जैसा बताया कि हमारी जो मांगे रखी, जो आज विश्वविद्यालय की कुलपति के द्वारा बताया गया कि जो मांगे हैं वो मांगे जो है एकेडमिक काउंसलिंग और एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग में रखी जाएगी। तो देखिए हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी में हम लोगों को एसी और ईसी दिया गया है। मतलब एकेडमिक काउंसलिंग जो उसे बोलते हैं विद्या परिषद और ईसी जो उसे बोलते हैं कार्यकारी परिषद। तो मतलब एकेडमिक काउंसलिंग में जो हमारी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसलिंग का जो चेयरपर्सन होता है वो वीसी होता है। तो मतलब हमारी जो मांगे रहेगी उस प्रकार से जो मांगे उसमें जाएंगी। तो उसमें जैसे बहुमत मिलता है उस प्रकार से अगर उन मांगों पे सब ने कहा कि जायज़ मांगे हैं होना चाहिए और वहाँ अगर वो पास हो जाती हैं तो उसके बाद वो उस मांगों को इसी में रखेंगे। तो इसी में क्या होता है उसमें यूजीसी के भी उसमें अपने एक्सपर्ट आए रहते हैं, एक्सपर्ट भी उसमें यूजीसी के जो सदस्य रहते हैं सभी लोग आते हैं, उसमें भी वो चर्चा करते हैं कि इसी की मीटिंग में कि क्या इन मांगों पर कोई होना चाहिए, क्या ये नियम बनना चाहिए। तो इसी में जिस प्रकार से अगर उन बातों को मान लिया जाता है तो उसके बाद विश्वविद्यालय में वो एक नियम बन जाता है जिसको लागू करवाना मतलब उसके बाद विश्वविद्यालय का काम होता है। अगर वो इसी में पास हो गई हैं तो यही आज विश्वविद्यालय की कुलपति के द्वारा कहा गया है। लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक कोई ऐसा नहीं बोला है कि होगी। उन्होंने कहा कि देखेंगे इसको हम एसी ईसी में रखेंगे, एसी ईसी के बाद तब जो निर्णय आएगा हम आपके समक्ष रखेंगे। जबकि एसी की जो चेयरपर्सन है वो वीसी मैडम है। जब आज बैठक हमारी हुई तो कम से कम वो आज हम लोगों को ये बता सकती थी, कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ें दे सकती थी कि हाँ, जैसे हमने उन सभी के सामने तथ्य रखे कि किस प्रकार से जो हमारी अन्य यूनिवर्सिटियाँ भी हैं वो भी कैंपस वेटेज दे रही हैं। जैसे कि अभी हमने 2-3 यूनिवर्सिटियों के नाम बताए, उनके पास सिक्किम यूनिवर्सिटी है और मणिपुर यूनिवर्सिटी है। आज मैंने उनके पास जो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है बिहार की और साथ ही साथ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटियों के द्वारा क्या किया गया है कि जैसे इनके यहाँ रिक्त सीटें रही, उन रिक्त सीटों पे जो विभाग हैं उन विभागों ने क्या किया, कुछ विभाग हैं उन विभागों में जैसे किसी विभाग में सीट खाली रही तो उन विभागों ने रिक्त सीटों पर बिना सीयूटी के आधार पर एडमिशन करवा लिए गए हैं। वहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि यदि किसी छात्र ने सीयूटी की परीक्षा में अगर शामिल नहीं हो पाया, किसी कारणवश नहीं दे पाया, तो ऐसे अगर यदि कोई छात्र अगर प्रवेश लेना चाहते हो तो उनका उन्होंने स्वागत किया। तो यही हमने आज विश्वविद्यालय की कुलपति के सामने ये बताया कि यदि ये यूनिवर्सिटियाँ कर सकती हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी भी ये चीज़ें कर सकती हैं। तो ऐसे ही वीसी मैडम का एक ही जवाब रहा कि एसी में हम रखेंगे, उसके बाद जो होगा वो होगा। लेकिन सकारात्मक कोई भी उस चीज़ में आज उनके द्वारा कोई भी बात नहीं रखी गई है। तो साथियों, जैसा कि अभी गौरव भाई ने बताया कि क्या क्या बातें हैं, तो अब मैं सम्राट सिंघाना जी के पास आऊँगा। ये बड़े शांत भी दिखते हैं स्वभाव से और बड़े उग्र भी हैं जब मुद्दों की बात आती है। तो आज जब आपको मौका मिला तो इन्होंने तो बताया ही कि गौरव भाई ने क्या क्या बातें बोली, उसके अलावा किस तरह का असर रहा आपका जब आपने आज बात कही वहाँ? देखो, पहले शांतिपूर्वक बात चल रही थी तो हम पूछ रहे थे मैम को कि कैसे काम होगा, कैसे आप हमारी मांगों को आगे मतलब आप इस अच्छा वो हमारा प्रतिक्रिया दीजिए कि ताकि हम यहाँ से ऐसा बाहर जाएं तो ऐसा लगे कि हमें अब अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। पर मैडम का वही रवैया था, घुमाने वाला, उलझाने वाला रवैया कि हम इसी में करेंगे, इसी में करेंगे। हमें आश्वासन देने के लिए वीसी मैम ने बुलाया था। पहले तो उनको हमें जहाँ पर हमारा आंदोलन हो रहा था वहाँ पर आना चाहिए था और उनके सम्मान के लिए हम नीचे चले गए जब सारे छात्र संगठनों को बुलाया गया था और पदाधिकारियों को, जितने छात्र संघ के पदाधिकारियों को थे उनको बुलाया गया था। तो हम जब वहाँ पर गए तो हमने देखा कि मैम हमारे आश्वासन देने के बजाय हमसे ये कह रही थी कि मैं ये काम कर दूंगी, पर मैं इसकी गारंटी नहीं देती हूँ कि ये काम होगा ही होगा और आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए। तो हमने उनसे यही कहा कि हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हम छात्र संघ के जीते हुए पदाधिकारी और 30,000 छात्रों का हम यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। इस बात को लेते हुए जब हमने मैडम से बातचीत की तो बातचीत में फिर कोई
जो मीटिंग का जो तथ्य था, जो परिणाम था, वो निकल नहीं पाया। तो इसलिए हमने साफ साफ शब्दों से हमने अपनी VC मैडम को कह दिया है कि ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और आगे अगर EC और AC में हमारी मीटिंग में जो आप बोल रहे हैं हम कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है, हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो इस आंदोलन को हम और उग्र कर देंगे। और गढ़वाल विश्वविद्यालय को बंद करने की हमने आज धमकी दे दी है उनको। धमकी ने मतलब एक सुझाव दिया है कि अगर आखिरी हमारे पास जो चांस रहेगा गढ़वाल विश्वविद्यालय को बंद करने का, तो हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जैसा कि अभी आपने बताया सम्राट जी, तो क्या दिक्कत है, मतलब क्यों नहीं आप लोग मान रहे हैं मैम की बात? मैम की बात हम इसलिए नहीं मान रहे हैं कि जब इससे पहले एक आंदोलन हुआ था संयुक्त छात्र परिषद का, जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में ये बोला गया था कि शासन चुनाव नहीं कराए हैं, तो मैम ने अपने माइक पे ऑन रिकॉर्डिंग बोला था इसको। कई मीडिया परिवारी वहाँ पर थे, कई कैमरे वहाँ पर लगे हुए थे, स्वयं गढ़वाल विश्वविद्यालय का कैमरा भी वहाँ पर लगा हुआ था। तो मैम ने यही कहा था कि हमारी 2 प्रमुख मांगे उस समय थी कि एक तो शासन चुनाव कराइए और UG में हमें 5%, PG में MSc में हमें 5% का वेटेज दीजिए। तो मैम ने वहीं पर बोला था कि एक तो शासन चुनाव होंगे और दूसरा मैं AC और EC की मीटिंग में ये पास करा के अगले साल से लागू कर दूंगी। ये आश्वासन मैम के द्वारा हमें दिया गया था, परंतु आज ये हमारा शासन का जो आखिरी दौर चल रहा है, ये मान लीजिए कि हम अब नए चुनाव होने वाले हैं, हम अपने कार्यकाल को समाप्ति की ओर जाने वाला है। अभी तक जो बात हमसे की गई है, एक काम तो हुआ, शासन चुनाव हुए, परंतु जो हमारे 5% का वेटेज था वो हमें मिला नहीं। तो इसलिए हम इस आश्वासन में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें पहले भी धोखा मिल चुका है। इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे और अपने आंदोलन को ऐसे ही रखेंगे। तो गौरव जी, जो मैंने पहली वीडियो डाली थी तो कई छात्र ये कह रहे थे कि इनको चुनाव के समय में क्यों याद आ रहा है कि इनको आरक्षण चाहिए, चुनाव के समय में क्यों याद आ रहा है कि मेरिट चाहिए, साल भर इन्हें क्यों याद नहीं आया? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा भी सवाल है कि साल भर आपको क्यों याद नहीं आया, अभी आपको याद क्यों आ रहा है कि आपको ये सारी आपकी मांगे हैं? गौरव जी। ठीक है, हाँ, ये आपने एक सही प्रश्न पूछा है, कई छात्र भी बोलना चाह रहे थे, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक सुझाव भी देना चाहता हूँ। अगर वो लोग देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीकी की ओर है और तब हम लोग ये देखिए, आज अगर हम सभी को देखिए अभी तक कोई पता नहीं है कि चुनाव होंगे इस साल या नहीं होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय में जब से कुलपति बनी है तो छात्र संघ चुनाव के लिए हम लोगों को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। जबकि छात्र संघ चुनाव हमेशा एक तिथि में, तय तिथि जो हमारे विश्वविद्यालय का कैलेंडर निकलता है उस कैलेंडर में साफ साफ लिखा आता था, लेकिन जब से कुलपति महोदय बनी है तब से कहीं भी छात्र संघ के चुनाव की डेट नहीं आती है। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर हम लोगों को पता होता कि इस साल छात्र संघ चुनाव उन्हें होना है तो शायद से हम लोग यहाँ पर ये नहीं करते, हम अपनी छात्र संघ की तैयारी करते। जो छात्र यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को जैसे हम प्रवेश पत्र यहाँ पर बड़े फ्लैक्स वगैरह टांग के हम उन लोगों के लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क लगवा के पूरी तैयारी करते और छात्र संघ की तैयारी करते। आज हम इस पे कैंपस वेटेज की बात, मतलब छात्र संघ के आरक्षण की बात ही नहीं करते, प्रवेश के लिए आरक्षण की बात। लेकिन आज हम लोग इससे इतर होके, आज हम क्या है कि जब विश्वविद्यालय में जब आज प्रवेश हुए, देखिए पिछली बार जब CUET हुआ तो CUET में क्या हुआ, उतनी खामियां नहीं रही जितना इस बार किया उन लोगों ने। पिछली बार तो पेपर हुआ, पेपर कम से कम गढ़वाल के क्षेत्रों में इस टाइम पे जो केंद्र थे, कम से कम पिछली बार 2 सेंटर थे, एक श्रीनगर था एक पौड़ी था। लेकिन इस टाइम पे जब बड़ी बात ये रही कि सेंटर एक ही पड़ा, वो भी कहाँ, पौड़ी। श्रीनगर भी इस टाइम पे सेंटर नहीं था। तब जब यहाँ के छात्र जो रहे, जब यहाँ से मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर गए तो लगातार आपने देखा होगा कि 3 महीने हो चुके हैं, मई से पेपर स्टार्ट हो गए थे। तो उस टाइम से हमने कहा कि देखिए पेपर, जब छात्रों को परेशानी इतनी हुई उसके बाद विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया कि हम उन सभी लोगों का परीक्षाएं करवाएंगे, तो उन लोगों की परीक्षाएं नहीं हुई। तो आज हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जब उन लोगों की आपने फॉर्म ही नहीं भरे, परीक्षाएं उनकी मतलब परीक्षाएं उनकी हुई नहीं प्रवेश के लिए, तो उन लोगों के आधार पर आज पर वो करवाएं, क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ किया गया NTA के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा। क्योंकि देखिए हम बोल रहे हैं NTA ने परीक्षाएं कराई, आज विश्वविद्यालय उससे अपने हाथ मतलब साफ कर रहा है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि देखिए NTA ने, CUET ने नोडल अधिकारी विश्वविद्यालय में एक को बना ही रखा है, तो वो नोडल अधिकारी का कर्तव्य ये रहा कि उन लोगों को यहाँ पर की जो भौगोलिक परिदृश्य, भौगोलिक परिवेश है उसके बारे में बता देना चाहिए था कि कहाँ के छात्र आते हैं, और वहाँ कम से कम उन लोगों को सेंटर बना देने चाहिए थे। पिछली बार बात हमारी यही थी, पिछली बार हमने आंदोलन इसलिए नहीं किया क्योंकि उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि हर क्षेत्र, हर जिले में हम CUET की परीक्षा करवाएंगे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि गढ़वाल में सिर्फ एक ही सेंटर दिया। तब जाकर जब हमारे आंदोलन रहे तो आज आंदोलन इतने उफान पर आज आया, उग्र आज आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि जब आज छात्र नेताओं के द्वारा
अन्य छात्र संगठनों के द्वारा, जब हम लोगों के पास जब पहाड़ के जो अभिभावक हैं वो लोग मिलने आए, जब उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो तब जाकर हमने ये जेन्युइन जो समस्या रही। और इस टाइम पे जो हमने प्रवेश देखे कि जैसे हमने देखा कि 2200 सीटें बीए में है, उसमें मात्र 900 रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, तो एक सबसे आपसे लगा सकते हैं कि कितना रेशियो कम हो चुका है। मतलब तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए आज हम लोगों ने, देखिए हम लगातार संघर्ष रहते हैं पूरे साल भर, लेकिन आज जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव नजदीक आए, छात्र संघ के लिए देखिए हम लोग जीत चुके हैं। अगर हमको नेतागिरी करनी होगी तो हमारे लिए आगे भी पूरा पॉइंट है, हम लगातार कभी भी अपनी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हमने चुनाव लड़ लिया है। आज हम अगर यहाँ पर आंदोलन कर भी रहे हैं तो हमने कहीं अपने ग्रुप का नाम नहीं लिखा, अपना नाम नहीं लिखा, जैसा अन्य संगठन क्या कर रहे हैं, अपने ग्रुप का नाम लिख रहे हैं और उसके बाद लिख रहे हैं नेतृत्व में। हमने ऐसा कुछ नहीं, हमने संयुक्त छात्र संघ के साथ बैठकर जो ये बात आज जो पहाड़ की जो पीड़ा है, आज पहाड़ के अभिभावकों की पीड़ा है कि उनके छात्रों का, उनके बच्चों का आज एडमिशन नहीं मिल पा रहा है गढ़वाल विश्वविद्यालय में, तो उस चीज के लिए आज हम यहाँ पर बैठे। लगातार हमारी और मांगे भी रही जिन चीज के लिए हम लगातार रहे, लेकिन उन मांगों पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब जाकर हमने आज इस विश्वविद्यालय कुलपति को यहाँ पर मांग मनवाने के लिए आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे साल भर हम ज्ञापन ही देते रहे, ज्ञापन के बाद जब आज कोई सुनवाई नहीं, तो आखिरी मौका हमारे पास यही था। आप भी लगातार देख रहे थे होंगे कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं ऊपर परीक्षाएं चल रही है, जनवरी से लेकर अभी तक सारी परीक्षाएं रही है। एक तरफ पहले फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं होती है, फिर अगले सेम में एक महीने बाद जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं होती है, फिर जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो जाती है, जैसे ही वो खत्म हो जा रहा है तो फोर्थ सेमेस्टर की। मतलब यहाँ पर जो छात्र है वो परीक्षाएं ही दे पा रहा है, वो इम्तिहान दे रहा है, लेकिन वो तैयारी कहाँ कर रहा है। तो उन लोगों की जो हम उन लोगों पे विघ्न नहीं डाल रहे हैं, उन लोगों पे बाधाएं नहीं डाल रहे हैं। आज अगर हम चाहते इस आंदोलन को उफान में डालना चाहते, अगर अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए अगर हम ये करते तो आज हम शायद से विश्वविद्यालय को पूरा बंद कर देते, यहाँ पर हम कोई भी परीक्षाएं नहीं होने देते। आज हम चाहते तो नीचे प्रशासनिक भवन पूरा बंद करके वहां पर पूरा प्रशासनिक कार्य रोक देते, लेकिन हमने एक ही अपना सॉल्यूशन ये ढूंढा कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना पूरा आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में हम स्वतः ही बैठेंगे। हमने किसी छात्र को हमने जोर जबरदस्ती तरीके किसी को नहीं बोला कि आप आइए हमारे साथ। देखिए जिसको लगता है कि हाँ जेन्युइन इश्यू है, आना चाहिए, वो आएगा। हमने किसी को ऐसा नहीं कहा कि, हमने सबको कहा कि आप भी समर्थन देने जरूर पहुंचे, क्योंकि ये जो मांगे हैं ये छात्रों के लिए मांगे हैं, जिसको सही लगेगा वो आएगा। तो ये हमारी ये चीजें हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि आप छात्र संघ चुनाव नजदीकी की ओर है, लेकिन वो पूरे साल भर देखा होगा उन्होंने, हम लगातार यहाँ पर छात्रों के बीच रहे पूरे साल भर विश्वविद्यालय में। जो आज छात्र संघ की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं है कि छात्र संघ चुनाव में होना है या नहीं होना है। तो ये हम कह नहीं सकते कि हम छात्र संघ की आगे के लिए तैयारी कहते हैं। और दूसरी बात की मुझे तो नहीं लगता है कि इस आधार पर वोट पड़ेंगे, या हम वोट के लिए जब जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने आरक्षण की बात करी तब जाकर हमें विश्वविद्यालय में ये हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। तो रॉबिन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या आप यहाँ सब बैठे हैं छात्र संघ, तो इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो श्रीनगर के छात्र हैं, यहाँ का व्यापार संघ है और जो बाकी लोग हैं, तो क्या उनका आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है या केवल आप ही यहाँ सुबह शाम बैठे हैं? रॉबिन जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को, मतलब एक तो जो हमारे प्रदेश से बाहर के छात्र हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से उनके खिलाफ नहीं हैं और उनके खिलाफ ये आंदोलन नहीं है, और उनका खुले दिल से स्वागत है। और लगातार कई बड़ी संख्या में बाहर के प्रदेश से बाहर के छात्र आ रहे हैं, तो उनका हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे यह संघर्ष है, यह लड़ाई है, जो अपने प्रदेश के पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों के जो छात्र आते हैं उनके हितों के लिए है, तो उनके लिए हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो हमें जो पहाड़ के छात्र हैं उनसे भी समर्थन मिल रहा है, और जो पहाड़ से बाहर के छात्र हैं उनसे भी हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारी यह मांग है वो जो पूरी तरह से जायज़ है। और दूसरी तरफ हमें व्यापार संघ के पदाधिकारी आए थे कुछ दिन पूर्व, तो उनके तरीके से पूरा हमें समर्थन मिला है, और जब भी हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी उन्होंने हमें पूरा समर्थन देने का आह्वान किया है। और लगातार चाहे हमारे कर्मचारीगण हो या फिर हमारे शिक्षकगण हो, चाहे हमारे अधिकारीगण हो, वो ऑफ कैमरा मतलब हमारे पूरे साथ हैं। और क्योंकि हमारी जो मांग है वो प्रत्येक मांग हमारे छात्र से जुड़ी है और हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं उन मांगों का समाधान होना चाहिए। और इसके लिए सभी लोगों का हमारे साथ पूरा समर्थन है। हम केवल छात्र संघ वाले यहाँ पर बैठ रखे हैं, लेकिन हमारे साथ पूरे प्रदेश और पहाड़ की जनता है, और जो चाहती है कि इन मांगों का हल हो और प्रदेश के हित में कुछ निर्णय लिए जाएं। तो सम्राट जी, मेरा इस बात का आखिरी आपसे एक सवाल मेरा ये है कि अब आप क्या करने वाले हैं? 9 दिन आप लोग को यहाँ हो गए हैं, क्या इसी तरह से दिन बीतते रहेंगे और आप ऐसे बैठे रहेंगे, या फिर कुछ निर्णय निकलने वाला है? कब तक आप यहाँ बैठने वाले हैं सम्राट जी? देखिए, जो आंदोलन का सिलसिला है ये तो हमें पता नहीं कि आंदोलन कब तक चलेगा। जैसे हमने पहले दिन शुरुआत की थी, पहले दिन हम शांति से, दूसरे दिन हम शांति से, तीसरे दिन हमने
अपने खून से लेटर लिखा राष्ट्रपति जी को, माननीय MHRD मिनिस्टर को। चौथे दिन हम ऋतु खंडूरी मैम के पास गई। पाँचवें दिन और को छोड़ के छठवें दिन हम धन सिंह रावत जो यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री थे उनके पास गई। सातवें दिन हम हमारी जो मैडम थी उनसे मुलाकात के लिए बातचीत की। तो आज 9वें दिन में उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने हमें जो कहा है कि AC और EC की मीटिंग के बाद हम आगे का फैसला सुनाएंगे। तो हमने भी उनसे ये कह दिया है कि AC और जो मीटिंग है, EC का जो मीटिंग है उसके बाद भी हम अपना फैसला सुनाएंगे कि हम किस तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। अगर सकारात्मक कोई भी प्रक्रिया हमारे जो सकारात्मक परिणाम हमारे लिए नहीं आते हैं तो इस आंदोलन को निश्चित ही ऐसा उग्र बनाया जाएगा या फिर कुछ अन्य काम करे जाएंगे जिससे गढ़वाल विश्वविद्यालय हमारी मांग को पूर्ण करने के लिए बाधित हो जाए। क्योंकि ये मांग ऐसी है, एक बच्चे के लिए नहीं है। हम एक पहाड़ का दुख आपके सामने लेके आए हैं, जो पहाड़ जहाँ रोड नहीं है, जहाँ संचार की कोई सुविधा नहीं है, उस पहाड़ के व्यक्ति को यहाँ पर एडमिशन के लिए हम लड़ रहे हैं। ताकि जब ये गढ़वाल विश्वविद्यालय बना था तो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय दिल्ली में भी बन सकता था, देहरादून में भी बन सकता था, कहीं और भी बन सकता था। ये गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में इसलिए बना ताकि जो हमारे गढ़वाल के बच्चे हैं वो भी सेंटर की डिग्री ले सकें। पर इस बात को हमारी गढ़वाल विश्वविद्यालय की आला अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए इसका नाम गढ़वाल विश्वविद्यालय पड़ा। जबकि यहाँ देख लीजिए आप, हमारे अगर रोड ब्लॉक हो जाए तो समय पर दूध या हमारा जो अखबार है वो पहुँचता नहीं है सुबह। इस दुर्गम क्षेत्र में इस गढ़वाल विश्वविद्यालय का होना इस बात को दर्शाता है कि गढ़वाल के छात्रों को गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलना चाहिए। और उसी पीड़ा के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ रॉबिन जी थे, गौरव जी थे और सम्राट थे। इन सभी ने अपनी समस्याएं बताई कि किस तरीके से लगातार ये धरने पे हैं और अपने मांग को लेकर अडिग हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उत्तराखंड के लोगों को पता चले कि गढ़वाल उत्तराखंड के मात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इसमें क्या चल रहा है। तो मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जिन मांगों के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं वो पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।